जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। कल हमने आपको एक खबर दिखाई। बीएसके के स्टूडेंट्स कल आपके साथ उन्होंने अपनी जो भी उनकी दिक्कत है वो साझा की। उनका कहना है कि 2019-22 ग्रेजुएशन उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जहां एक तरफ कोरोना के दौरान सभी को प्रमोट किया गया, वो फेल हो गए और उनको मार्कशीट 19-22 बैच की उन्हें मार्कशीट मिलती है दिसंबर 2023 में। तो ये सारा मामला कल आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज इसी मामले में हमारी बात हुई एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर सुमन कुमार वर्णवाल से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, आपसे जानना चाहूँगी, कुछ बच्चों ने आरोप लगाया है कल कि आपने पेपर जो है वो आपने काम के लिए आए तो थ्रो किया उन पर, और उससे पहले डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी कहना है कि आपने उन्हें कहा कि जॉब छोड़ दो डिग्री अगर नहीं मिल रही है तो। इन आरोपों पर क्या कहेंगे आप? इस आरोप पर यही कहना चाहें कि ये बेबुनियाद है। मतलब पता नहीं, मतलब इट्स बिन 2.5 years ये सीट पे बैठे हैं एंड मैंने दिन रात यही कोशिश किया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें एंड इसके लिए काफ़ी काम किया है। एंड जहाँ तक पेपर फेस पे फेंकने का बात है, आज तक इस तरह का काम हम ना पहले किए हैं ना मतलब आगे करेंगे कभी। ये सही में बहुत दुखद है यदि इस तरह का इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है, क्योंकि हम जितना हम्बल होके लोगों से मिलते हैं, चाहे कितना भी रश हो। परसों की बात है, काफ़ी बच्चे आए थे अपना ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट को इशू लेकर के, बट एज़ हम सब जानते हैं कि कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है तो 2021 और 22 के ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट फिज़िकल फॉर्म में नहीं दिया जा सकता है, बट अंडर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो HRD की गाइडलाइंस हैं उसमें अपलोडेड है बच्चों का सर्टिफिकेट, और वो अंडर IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 9/2016 के तहत वो एक ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट के जैसा माना जाता है। एंड जस्ट टू हेल्प दिस स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लोग एज यू सेड ऑलरेडी कि जॉब के लिए जाते हैं, तो मैं ऐसा कभी नहीं कहा कि आप जॉब छोड़ दीजिए। इनफैक्ट वी हैव बीन ट्राइंग टू हेल्प देम कि टेस्टिमोनियल्स वगैरह हमने दिया। उन्होंने बोला सर टेस्टिमोनियल्स मतलब मान नहीं रहे हैं। देन वी हैव टेकन द इनिशिएटिव बाय द ऑर्डर ऑफ द वाइस चांसलर कि वी हैव रिटन लेटर टू JPSC, JSSC, BPSC, BSSC mentioning the IT Act, Information Technology Act 9/2016 कि ये NAD में जो सर्टिफिकेट अपलोडेड है, जो बच्चे अपना डिजी लॉकर के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, वो एक जेन्युइन सर्टिफिकेट है, तो उसको मान्यता दी जाए। तो ये लेटर हम मतलब जैसा मैंने बताया कि परसों शाम को सबको मेल कर दिया गया है। इवन प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस को भी इसकी कॉपी दी गई है, HRD सेक्रेटरी को भी इसकी कॉपी दी गई है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को किसी तरह का तकलीफ़ ना हो एज़ फार एज मतलब एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ कंसर्न्ड। सर, एक और सवाल है। BSK मैथन के स्टूडेंट्स जो हैं उनका कहना है कि थर्ड सेमेस्टर में उन्हें प्रमोट किया गया था, लेकिन उनका रिजल्ट जो 19-22 के सेशन के हैं उनका रिजल्ट बस उन्हें एक सप्ताह पहले मिला है। तो इस पर सवाल ये है सर कि 19-22 सेशन का रिजल्ट 2023 के दिसंबर में क्यों जारी किया गया? इसका मुझे जब पता चला आपके ही चैनल के द्वारा, तो मैं आज सुबह आके जब वेरीफाई करवाया तो पुराने रजिस्टर हमने निकाला, तो इट इज़ फाउंड कि दी देन प्रिंसिपल जो थे BSK मैथन 8 दिसंबर 2021 को उनका रिसीविंग है। वो जो आप बता रही हैं UG सेमेस्टर थर्ड 2019-22 के बैच के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट विथ TR एंड मार्कशीट was already collected by the then principal of the BSK मैथन on 8th December 2021. The record is there with us, इसलिए मैं आपको डेट के साथ बता पा रहा हूँ। एंड इन बिटवीन दिस 2 year मतलब वो क्यों नहीं बांटा गया बच्चों को, बिकॉज नॉट जस्ट कॉमर्स, अभी आप कॉमर्स का बात कर रही हैं, तो उसमें आर्ट्स का भी रिजल्ट दिया गया था, साइंस का भी रिजल्ट दिया गया था, कॉमर्स का भी दिया गया था, बोथ ऑनर्स एंड जनरल। तो आप सिर्फ कॉमर्स का बात करिए, इट इम्प्लाइज़ कि बाकी बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है, राइट? तो ये चीज़ तो
वहाँ के प्रिंसिपल को देखना चाहिए जी कि कहाँ गया। एंड इनफैक्ट जुलाई 2023 को ये एप्लीकेशन आया था एंड द प्रेजेंट प्रिंसिपल जी डॉक्टर डीपी सिंह जो हैं वो आए थे और ये रिक्वेस्ट किए थे, बट व्हेन वी फाउंड कि ऑलरेडी जा चुका है तो वी सेड वी कैन नॉट गिव यू बिकॉज उसका कोई मिसप्लेसमेंट का आप नहीं दिए हैं इस तरह लेटर। देन दे इंसिस्टेड इन द ऑन द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, उनका भविष्य को देखते हुए कुछ किया जाए। तो तब हमने अभी हाल में जैसा आप क्लेम कर रहे हैं कि दिसंबर 2023 में रिजल्ट क्यों दिया गया, ये रिजल्ट 2023 में नहीं 2021 में दिया जा चुका था। जस्ट टू हेल्प आउट द स्टूडेंट्स इसकी कॉपी फिर से रिलीज़ की गई। सर एक बात और, उस समय देन प्रिंसिपल जो थे कौशल जी थे और अभी जो प्रिंसिपल है उन्होंने जुलाई में मांगा या जून में, और उसके बाद एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने उसे कब रिलीज़ किया सर? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट दिसंबर में 2023 में दी है। रिलीज एज आई सेड ऑलरेडी कि द डिले हैज़ नॉट इंटेंशनली टेकन, द डिले इज़ ओनली देयर just to, as I said already, we have already released a document and we cannot give a second document until there is a written complaint from principal comes to me saying that they have misplaced or something like that. तो जब आया हमारे पास तो हमने 14 दिसंबर को when we realized कि बच्चे भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं and principal came and quoting कि बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं सर, just kindly help them out। जी तो इसलिए मजबूरवश हमें ये कदम उठाना पड़ा और फिर से रिलीज़ करना पड़ा। जी सर, एक और आरोप है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पर, हेल्पलाइन नंबर जो है वो काम नहीं करता और अगर फ़ोन जाता है उस पर रिंग होता है तो कोई पिक नहीं करता, क्या कहेंगे? देखिए, हेल्पलाइन नंबर हमने एक अपने स्टाफ का दिया हुआ है और एक बैंक स्टाफ का दिया हुआ था, जस्ट टू हेल्प आउट स्टूडेंट्स। यदि कुछ एग्जामिनेशन फॉर्म रिलेटेड क्वेरी है तो हमारे स्टाफ को कॉल करें, और जो बैंक रिलेटेड क्वेरी है देयर इज अनदर नंबर गिवन। बट इन ड्यू कोर्स ये भी पाया गया कि बच्चे जो दे डोंट क्लियर देयर डाउट, दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद द पर्सन एंड एज आई सेड दे आर नॉट टेक्निकली साउंड, तो वो वही बता सकते हैं जो उनको पता है। तो इससे अच्छा आर्ग्यू करने से अच्छा दी university is not far off, they could come here and rectify it if they are not getting satisfied over phone, right? और ये भी पाया गया है कि जो हमारे मतलब कस्टमर हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है मतलब बच्चों के लिए, तो उसमें ये भी कंप्लेन आया है हमारे स्टाफ से कि दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग एंड टॉकिंग फिल्दी लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, वो बुरा भला करने लगते हैं और कभी कभी हद ही पार कर जाते हैं। इसका प्रूफ है मेरे पास, व्हाट्सएप ग्रुप में है। इवन बैंक एम्प्लॉय हुआ हुज नंबर वाज देयर, उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी गई। तो ही स्टार्टेड क्राइंग कमिंग ईयर मेरा नंबर कंप्लीट निकाल दीजिए, बच्चे बहुत ही अपसेट बात करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, वी ट्राई टू हेल्प, बट द स्टूडेंट शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सब प्रॉब्लम फोन पे मतलब सब आंसर नहीं मिल सकता है। तो देयर इज़ अ रियल इशू, दे कुड कम इन contact us here and we'll help them out, ठीक है। and I will also appeal to the student कि जब वो फ़ोन पे बात करें तो थोड़ा पोलाइट मैनर से बात करें, ठीक है। और जब प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आके यहाँ मिले, और आर्गूमेंट करने से फ़ोन पे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप आके यहाँ पे अपना सॉल्यूशन ले लें। सर, अगर कोई स्टूडेंट किसी को दिक्कत है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में तो वो डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकते हैं क्या, यहाँ आकर आपसे भी मिल सकते हैं? हाँ, मतलब ये कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आई ऑलवेज मतलब फील करता हूँ कि आई हैव अ लैपटॉप, इफ़ द स्टूडेंट हैज़ गॉट अ प्रॉब्लम, आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको कि बच्चों को जब डिजी लॉकर से प्रॉब्लम होता है डाउनलोड करने में, तो आई ओपन माई लैपटॉप एंड आई डाउनलोड फॉर देम। तो यू कुड इमेजिन आई गो टू दैट लेवल टू हेल्प देम आउट। और जहाँ तक पर्सनल मिलने के बात है, दे कैन डेफिनेटली कम। यहाँ पे हम खाली अपने स्टाफ को ये बोलते हैं कि यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट योर लेवल फर्स्ट, इफ इट डजंट गेट सॉल्व, आप उस बच्चे को मेरे पास लेके आइए, ठीक है। तो दे आर फ्री टू कम एट एनी टाइम विद इन द जो यूनिवर्सिटी का है वर्किंग आवर्स में, दे कैन कम मीट मी एंड गेट देयर प्रॉब्लम सॉल्व
and there is no reason where they should feel disconnected with the examination controller. Yeah, thank you. आपने सुना कि मामला क्या है और मामले में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का स्टैंड क्या है। अब सवाल तो बनता है, पहला सवाल कि जब मार्कशीट इतनी पहले ही रिलीज कर दी गई, 8 दिसंबर 2021 को ही जब मार्कशीट कॉलेज में भेज दी गई थी, तो उसके बाद वो मार्कशीट स्टूडेंट तक क्यों नहीं पहुंची। दूसरा सवाल कि आखिर इस दौरान 1.5-2 साल का जो वक्त था, उस समय वहाँ कॉलेज का प्रशासन और साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो मांग कर भी रहे थे तो उस समय पूरा का पूरा प्रबंधन क्या सोया हुआ था, और ये बात 2 साल बाद 1.5 साल बाद क्यों उठी। सवाल ये भी बनता है कि आखिर इसके लिए दोषी कौन है, क्योंकि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि सारे मार्कशीट भेज दिए गए थे 8 दिसंबर 2021 को ही, तो फिर जुलाई 2023 में वापस से केवल कुछ खास स्टूडेंट्स के मार्कशीट क्यों मंगवाए गए, क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स और भी जितने सारे मार्कशीट थे उनका बंटवारा हो चुका था। केवल जनरल के स्टूडेंट्स की मार्कशीट जो है उसके लिए रिक्वेस्ट वापस जून-जुलाई 2023 में आती है। और उसके बाद क्योंकि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने मांग की कि आखिर कारण क्या है, मार्कशीट कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, तो उस पर तो कोई सफाई नहीं आई, लेकिन हाँ अनुरोध किया गया कि बात स्टूडेंट्स के भविष्य की है तो मार्कशीट फिर से रिलीज़ की जाए। और उसके बाद 2023 के 14 दिसंबर को फिर से 2019-2022 सेशन की मार्कशीट कॉलेज में भेजी गई। 2021 के 8 दिसंबर की बात कर रही हूँ, तब बीएसके कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कौशल थे। उस समय का ये मामला है। और अभी की बात करूँ तो डीपी सर वहाँ के फ़िलहाल प्रिंसिपल हैं। ऐसे में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में ये कैसा ब्रिज है जहाँ मार्कशीट गायब हो रहे हैं। सवाल है कि बच्चों के भविष्य को इतनी लापरवाही से कैसे हैंडल किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये सब किसकी नाक के नीचे चल रहा है, क्यों ऐसे मामले दब जाते हैं कि मार्कशीट एक बार छपवाकर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से भेजा गया, उसके बाद भी वो मार्कशीट कॉलेज पहुंचा तो लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है, इस बार स्पष्टीकरण भी आया है और वो भी तार्किक स्पष्टीकरण। आप हमें बताइएगा आपको क्या लगता है इस मामले में कौन जिम्मेवार है, क्योंकि एग्जामिनेशन विभाग ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और ऐसे में अब सवालिया निशान, सवालिया उंगलियां उठ रही हैं बीएसके कॉलेज की तरफ।